फिक्र न कर खदीजा, मैं कभी भी कच्चा काम नहीं करूंगा। दानियाल और जहानात मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं कभी भी ज़ैनब की शादी दानियाल से नहीं होने दूंगा, न ही उन दोनों को इस गोद में टिकने दूंगा। साईं, साईं तुम कुछ भी करो, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी धी की जिंदगी में सुकून दे दो। तुम्हारी बेटी को सिर्फ मैं सुकून नहीं दे सकता। तो फिर साईं वो क्या करे? अपनी जबान बंद रखे। तुझे नहीं मालूम कि मैं कितना परेशान हूं। लोग अब शाहजमान से पूछने लगे कि उसकी औलाद क्यों नहीं हो रही। अगर उसके बात समझ में आ गई ना, तो फिर वो दूसरी बीवी लाने में देर नहीं करेगा। इमामजादी को तो मैं दबा सकता हूं, लेकिन मर्द एक दफा इरादा कर ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। साईं, शाहजमान में इतनी जुर्रत हो ही नहीं सकती। देखा नहीं है तुमने, तुमसे आंख उठा के तो बात नहीं कर सकता है। बक ना कर। जो आंख उठाकर बात नहीं कर सकते ना, हौसला उनमें भी होता है। बात सिर्फ वक्त की होती है। अगर किसी दोस्त का ताना लग गया उसे, तो फिर हमें पता भी नहीं चलेगा। तुम औरतों को अकल तो होती नहीं है, सिर्फ जुबान चलाना जानती हो। और यही बात अपनी बेटी को भी समझा देना। बाद में रोती हुई ना आए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मैं आज गांव जाऊंगा। अभी? कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो तो अपनी फ्रेंड रूबी को बुला लेना। अब शी इज इन लंदन, उसकी कल ही कॉल आई थी। और हाँ, कल मामा का भी फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब क्या ऐसा हो सकता है अमान कि हम कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाएं? तानिया, मैं नहीं जा सकता। हाँ, तुम अगर चाहो तो चली जाओ। तुम जानती हो मेरा बिजनेस भी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। मैं नहीं आ पाऊंगा। तो फिर मैं हूँ। हाँ, तुम चली जाओ। मैं कल शाम को वापस आके तुम्हारी टिकट करा दूंगा। अच्छा, एक काम करो, मेरे छोटे वाले बैग में 2 सूट डाल दो। मुझे बाबा साईं की बहुत फिक्र हो रही है। आप ही रख देती हूँ। और हाँ, मेरी तरफ से अम्मा और बाबा साईं को पूछना, ठीक है? मजर अली, मेरे को इस आसमान में परिंदों की तरह उड़ना बहुत अच्छा लगता है। अरे चरी, आसमान में उड़ना तो सबको अच्छा लगता है, पर हम उड़ नहीं सकते ना। क्यों नहीं उड़ सकते? बहुत सारा पैसा हो ना, तो हम जहाज में भी उड़ सकते। अरे इतना पैसा है किसके पास? हाँ, तुम देखना मजर अली, एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं जहाज में उड़ूंगी। अरे तेरी ऐसे ख्वाब नहीं देखा कर जो पूरे नहीं हो सकते थे। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो तू जहाज में उड़े। और वैसे भी तेरी और मेरी शादी के बाद हमारे खर्च भी तो बढ़ जाएंगे ना। ज्यादा बकबक मत कर, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले तू। मेरी माँ ने तेरी माँ को जबान दी होगी, मैंने नहीं दी। मैं तुझसे शादी नहीं करने वाली, एक बार कह चुकी हूँ बस। मैं तो किसी पैसे वाले से शादी करूंगी जो मुझे बड़ी सी हवेली में रखे, मुझे सोने की चूड़ियां पहनाए और मुझे बड़ी सी गाड़ी में घुमाए। शहजादी, तू मेरी मांग होकर कैसी बातें करती है? मैं कोई तेरी मंग वंग नहीं हूँ, ज्यादा बकबक मत कर मेरे साथ। ये बाबा कहाँ चला गया? उसकी मानी भी ठंडी हो रही है। अरे 2 घंटे हो गए हैं शहजादी को तुम्हारे लिए मानी लेकर गई, ना तुमको मानी पहुंचाई ना ही वरी खुद वापस आई।
मेरी मानो ना मंठारा, मैं बोलती हूँ शहजादी की अभी शादी कर दो। ये ना जो वाड़ियों की तरह घूमती फिरती रहती है, इससे भी जान छूट जाएगी। मजहर अली भी कराची में नौकरी करना चाहता है, तो शादी हो जाएगी तो अपनी जाल को अपने साथ ले जाएगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे। सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। जवाब तो दो ना। जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि रोजाना 2 घंटे तुम उसको ये बात बताती है। वो तेरी बेटी शहजादी शादी करने के लिए तैयार है ही नहीं। वो कहती है कि मजहर में शादी करूंगी नहीं तो कैसे करा दूं। ये तुमने क्या बात की मठार? कहाँ से ढूंढ कर लाओगे उसके लिए शहजादा? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो उसका दिमाग खराब हो गया है। बड़ी बड़ी मोटरों के सपने देखती है, उसे ऊंची हवेलियां चाहिए। कहाँ से लाकर दोगे उसे? उसको धीरे से जमीन पर पैर रखना सिखाओ मंठार। उसे ये भी बता दो कि ये महल, ये माड़ियां, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां आम गरीबों के नसीब में नहीं है। कैसी माँ है तू? ये सब कुछ से तू बता क्यों नहीं सकती? मैं तो उसको बताती हूँ, पर तू ही है ना उसके नाज उठाता है। वाला सही, अगर पैसा और हवेलियां हमारे नसीब में नहीं है तो तुम अल्लाह सही से दुआ तो कर सकती हो कि तेरी बेटी शहजादी के सपने पूरे करे। अल्लाह साईं से ऐसी दुआ करूंगी ना, वो सुनेगा जरूर। जो कुछ अल्लाह साईं ने दिया है ना, उस पे तुम भी शुक्र करो और धी को भी सिखाओ। चलो पानी पिला दे मुझे, चल। तू क्यों परेशान हो रही है? तुझे पता नहीं है, मीर दानियाल और मीर जांदाद अपनी जुबान से नहीं फिरने वाले, और तू तो मीर दानियाल के बचपन की मांग है। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ अम्मा। अच्छा, मैं तेरी माँ, और माँ तो अपने बच्चों की आंखों में देखकर जान लेती है कि वो परेशान हैं या नहीं। अच्छा अम्मा, अता शाहजमान ने जब तुमसे कहा कि अमीरा को ले आओ, तुम्हें अता की आंखों में ये नजर नहीं आया कि वो अपनी बीवी के पांव पकड़वाएगा तुमसे? क्या पूछा है जैनब ने तुमसे? अब नहीं अल्लाह, कुछ नहीं पूछ रही थी, कुछ नहीं पूछ रही थी। जमान अल्लाह, कुछ ये शर्म बगैरत अपनी माँ से अपनी बेगम के पांव पकड़वाता है। दबा जा मेरे घर से, शक्ल नहीं देखना चाहता तेरी मैं। अल्लाह, ये क्या? बस चुप करा, खबर तुम बोली। पकड़ पाओ, पकड़। अल्लाह, मैंने माफ किया ना, बात को खत्म करो। भी पकड़। अपनी बीवी से भी कह के तेरी माँ के पांव पकड़े। इस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता। और तू अपने बाप को जाके कह देना कि तेरे साथ साथ मैंने अपने बेटे को भी घर से निकाल दिया। भजाई चुप क्यों खड़ी है? अम्मा की पांव पकड़ लेना। गरूर भरा है इसके अंदर अपने बाप का। तू लानत है तेरी शक्ल पे, दफा हो जा यहां से। चुप के खैर, तुमने सब कुछ बाबा साईं को बता दिया। मैंने तो खुद तुमसे माफी मांगी थी। बेटा, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं और ज़ैनब तो बैठे बातें कर रहे थे, तुम्हारे बाबा साईं ने सुन ली।
अपनी बीवी से भी कह के तेरी माँ के पांव पकड़े। इस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। इस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। शाहजमान अंदर गया है बाप को मनाने के लिए। मैं भी तो देखूं कैसे निकालते मुझे इस हवेली से। अरे अल्लाह दाद के बाप की हवेली नहीं है, इसकी कीमत मेरे बाबा सही ने अदा की थी। आहिस्ता बोल अमीरा, आहिस्ता। जाकर बख्शावर को बता। मैं नहीं जाती इस घर से। मैं भी तो देखूं कौन निकालेगा इस हवेली से मुझे। चल जा मेरे कमरे से निकल। नहीं नहीं बाबा साहब, मैं नहीं जाऊंगा। बोले आप मेरे को गोली मार दो। तुझे कहा है ना मेरे कमरे से दफा हो जा। पता नहीं मेरे किस गुनाह की सजा है। तेरी मां ने तेरी बीवी के पांव पकड़े, तेरा दिल फटा नहीं? तेरी मां की वजह से जिंदा छोड़ रहा हूं तुझे, वरना कत्ल करके सीधा जन्नत में जाता। चल जा, निकल यहां से, निकल निकल यहां से। अमीरा, अमीरा, चल अम्मा के पांव पकड़। पागल तो नहीं हो गया शाहजमान? होश में है तू? हाँ होश में हूं। चल अम्मा के पांव पकड़कर माफी मांग। जानते भी हो शाहजमान कि मैं तलाक मांगेगी, दे दूंगा। अभी चल अम्मा के पांव पकड़कर माफी मांग। चल शाहजमान, चल मुझे, चल शाहजमान, चल मुझे। कंडू तो कब आया गांव से? आज ही आया हूँ मासी, मीर बख्शावल से इजाजत लेने। मुझे वापस गांव जाना है। चल शाहजमान, चल मुझे। चल चल जल्दी जा। चल छोड़ भी इस बात। चल पागल तो नहीं हो गया? चल ज़बान क्या कर रहा है? चल माफी मांग, मांग। मुझे माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। पांव छूकर माफी मांग, मांग। नहीं, तुम लोग क्यों तमाशा बना रहे हो? माफ तो कर दिया था मैंने तुम्हें। शाहजमान बस करते, खुदा अकेल के बस करते। मेरा सर फट जाएगा। जा, तू भी जा। क्यों मोबाइल भी? साईं, आप अपने आप को तकलीफ क्यों देते हैं? अगर आप कुछ करना चाहते थे ना तो अदा की शादी अमीरा से करवाते ही नहीं। इससे तो दानिया भली है, इज्जत करना तो जानती है ना। और अमीरा की वजह से हमने दानिया को भी घर में नहीं रखा। अदा शामान का कितना दिल दुखा होगा ना। अदा शामान आ गया, इतनी बड़ी उम्र है। बाबा इसके सामने बात नहीं करनी है। मैं जानती हूँ बाबा साईं। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अदा, छोटी भजाई नहीं आई? नहीं जैनब, मैं बाबा साईं से मिलने के लिए आया था। मुझे आज ही वापस जाना है। अम्मा किधर है? जा बेटा, माँ को बुला। मैं बुलाती हूँ, आप बैठे अदा, बैठो अदा।
आ जाओ। क्या बात है? तू कह रहा है कि तू अभी आया है और अभी तू वापस जा रहा है। बाबा साईं, कराची से तो यही सोच के निकला था कि आज रात आप लोगों के साथ गुजारूंगा, मगर रास्ते में ही था कि ऑफिस से फोन आ गया कि कोई बहुत बड़ा घपला हो गया। वापस जाना पड़ेगा बाबा साईं, दूर नहीं आ गया होता तो वापस चला जाता। हाँ, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मेरा बेटा आया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बीवी को नहीं लाया साथ? अम्मा, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, वो लंदन जा रही है। बाबा साईं, मैं आपसे इजाजत लेने आया था लंदन जाने की। ये क्या बात है? अभी आए नहीं और जाने की बात पहले कर रहे हो। क्या करूं अम्मा, इधर मेरा काम नहीं बनता। तो बेटा, ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? अम्मा, इधर मामा बख्शावल की सल्तनत में उसकी रियाया बनके मैं नहीं जी सकता हूँ। रूखी सूखी खाऊंगा मगर इज्जत से खाऊंगा, सर उठा के जीऊंगा मैं। तो तू कब जा रहा है लंदन? बाबा साईं, हो सकता है बहुत जल्द चला जाऊं। अदा, वापस कब आओगे? कुछ मालूम नहीं है अम्मा, आज मैं वापस जा रहा हूँ, दुआ करो जल्दी वापस आ जाऊं। तेरे को जाने की जल्दी है, अभी आया नहीं है, जाने की बातें पहले कर रहा है। हम किसके सहारे जिएंगे बेटा? कैसी बातें करती हो? तुम्हारी बेटी है, बेटा है, और आप और बाबा साईं तो एक दूसरे के लिए वैसे ही बहुत बड़ा सहारा हो। ज़ैनब, अदा शाह जमान किधर है? उसको बोलो मैं आया हूँ। अदा थोड़ी देर पहले कंडू आया था, उसने बताया कि दोस्त मेहमान आया है और ताक गया है। अच्छा, मैं जाते हुए मिल लूंगा। बाबा साईं, आपकी तबीयत कैसी है? और वो दानियाल का क्या हुआ, वो आया कि नहीं? अच्छा हुआ तू आ गया। बाबा तेरे से बड़ी जरूरी बात करनी है, ज़ैनब और दानियाल की शादी के बारे में। शाहजमान, यार क्यों जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है? मुझे देख, लंदन में बैठा हूं, ना घर वालों का कोई जोर चलता है, ना कोई बीवी की किलकिल है। यार मसूद, मेरे खानदान में हंगामा करने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे मामा बख्शावल और मेरी बीवी के। मैं तो अम्मा और बाबा से कभी हक भी नहीं अदा कर पाया, और ना ही कभी उनकी कोई ख्वाहिश। ख्वाहिश? अरे कौन सी ख्वाहिश? जाओ। कौन सी ख्वाहिश? दादा और दादी की यार। अरे तो तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता?